आत्मीय जीवन। आत्मीय जीवन काफी जटिल होता है। ये सफर आमतौर पर हर जीव को तय करना होता है, लेकिन आत्मीय जीवन में भी कई योनियां होती है। जैसा हमारा मनुष्य जीवन रहता है, वैसे ही योनि में हमें आगे का सफर तय करना होता है। जैसे कि प्रेत, पितृ, देव, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणी आदि योनियां। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे मनुष्य या जीव भी होते हैं जो अपने जीवन में ज्ञान की उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें भौतिक जीवन बंधन प्रतीत होने लगता है। इसलिए वे अपने तप, सिद्धि या भक्ति से भौतिक जीवन के मार्ग को त्याग आत्मीय जीवन के मार्ग पर चलने लगते हैं। ऐसी आत्माएं सामान्यतः देव या उस श्रेणी की योनि में अपना सफर तय करती हैं। इसलिए ही मनोप्रांत वे देवत्व प्राप्त कर जाते हैं संसार में। लेकिन ये सफर सबका व्यक्तिगत है तथा ऐसे दिव्यजन अपने उद्देश्य के अनुरूप अपनी गति के लिए उपयुक्त योनि तय कर पाते हैं। अतः ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन यही वे आत्माएं हैं जिन्हें हम सकारात्मक ऊर्जा के रूप में अपने जीवन में महसूस करते हैं। ये आत्माएं कभी हमारे कुलदेव, कुलदेवी, गुरु या किसी पूर्वज की तरह हमारा मार्गदर्शन करने आते रहते हैं। हालांकि ये जीवन भौतिक जीवन से भी धीमा होता है, क्योंकि यहाँ आत्मा अपने ऊर्जा रूप में तो है, पर पूर्ण जागृत अवस्था में नहीं। अतः बदलाव चलता रहता है, लेकिन बहुत धीमी गति से। क्योंकि जो प्रकट है उसमें बदलाव कई स्तरों पर एक साथ अलग अलग गति में होता रहता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व आत्मा के स्तर पर। लेकिन जो अप्रकट है वहां बदलाव का कोई आधार नहीं। यदि अस्तित्व नहीं, तो किसी भी आत्मा को उसमें निहित गुणों को देख पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वहां किसी भी गुण का कोई पृथक अस्तित्व प्रकट ही नहीं हो रहा। अतः यहाँ सबसे अधिक वक्त लगता है। अब इसी योनि में कुछ आत्माएं बढ़ते अंधकार के चलते आ जाती हो, बिना उन कर्मों को भोगे जो उनकी भौतिक जीवन से बंधे हैं। क्योंकि यदि कोई जीव अपने जीवन में अंधकार ही से जीवन जीता है और बार बार जन्म लेने पर भी वो जानते हुए अपने आत्मा को अनदेखा करता है और अज्ञानता के मार्ग पर ही चलता रहता है, ऐसे जीवन को स्वयं आत्मा ही त्याग देती है और आत्मीय जीवन में प्रवेश कर देती है। यहाँ ऐसी आत्माएं प्रेत, पिशाच, दैत्य आदि योनियों में प्रवेश कर जीवन जीती है। यहाँ से आरंभ करने वाली आत्माओं का सफर सबसे लंबा रहता है, क्योंकि यहाँ वे कई योनियों को पार करके ही अपने अंधकार से मुक्त हो पाती है। यही आत्माएं हैं जिन्हें हम अक्सर नकारात्मक ऊर्जाओं से संबोधित करते हैं। और इस आत्मीय जीवन में भी कर्म उदय होते रहते हैं। जैसे कुछ आत्माएं भटकती रहती हैं, कुछ को हम अपने पूर्वज के रूप में मानते हैं, कुछ हमारे लिए देव बन जाते हैं। अतः यहाँ ये आत्माएं अपने कर्म के अनुरूप स्थापित हो रही है। यहीं पर कुछ आत्माएं औरों के जीवन पर काबू कर उनके जीवन से जीने की कोशिश करती है, परंतु ये भी दोषपूर्ण है। कुछ आत्माएं औरों की तंत्र सिद्धि, पूजा आदि में उलझकर उनसे बंध कर जीने लगती है। यहाँ उनकी और उन्हें सिद्ध करने वालों की अर्थात दोनों की ऊर्जा का परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ उस मनुष्य के उद्देश्य से उस आत्मा की नियति बंध जाती है। अर्थात यहाँ आत्मा अपने उद्देश्य के बजाय किसी और के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जी रही है। लेकिन यहाँ यदि उस आत्मा का उपयोग ऐसे काम में किया जाए जो प्रकृति के विरुद्ध है, तो वहां दोनों ही को दोष लगता है। लेकिन यदि इन आत्माओं के माध्यम से धर्म, कर्म में संसार के कल्याण का कार्य हो, तो वे आत्माएं किसी भी योनि में हो, वे सिद्ध आत्मा का रूप ले पूजनीय हो जाती हैं और उन्हें उस योनि में ही देवत्व प्राप्त हो जाता है। इससे उन्हें अपने अंधकार से मुक्ति मिलने लगती है। लेकिन आत्मीय जीवन होने के कारण यहाँ भी गति बहुत धीमी ही है। अतः वे उस योनि में काफी लंबे वक्त तक रहकर लोगों का कल्याण करती है। परंतु जब वे अपने अंधकार से मुक्त हो आदि स्वरूप में चली जाती हैं, तब उनका वजूद भी वक्त में समाहित हो जाता है। इस आत्मीय जीवन के आधार पर ही वास्तुशास्त्र रचा गया। हमारे आसपास हर वक्त कोई ना कोई ऊर्जा मौजूद रहती है। अतः हम अपने मन में जैसे भाव व विचार रखते हैं, हमारी ऊर्जा भी वैसी ही होने लग जाती है और हम अपने आसपास भी वैसी ही ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अतः आत्मीय जीवन भौतिक जीवन के साथ ही चलता रहता है, लेकिन भौतिक जीवन का बहुत महत्व है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारा मार्ग थोड़ा कम कठिन हो जाता है। परंतु इन दोनों ही मार्ग से छोटा मार्ग है आध्यात्म जीवन।